एमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा, अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने का दिया निर्देश। किशनगंज में आम आदमी को लगा झटका, युवा अध्यक्ष जुबेर खान एमआईएम में हुआ शामिल। ओवैसी संग तीसरा फ्रंट का इंतजार, एमआईएम आजाद समाज पार्टी बीएसपी में गठबंधन का संकेत। एमआईएम औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास, लोगों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीएसपी, सपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर में सियासी माहौल गर्म, लोगों को तीसरा फ्रंट का इंतजार। बड़ी खबर इस वक्त की बताएंगे। एमआईएम आजाद समाज पार्टी बीएसपी गठबंधन में मिला संकेत, लेकिन इस वक्त बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, अपने दम पर लोकसभा चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार। दोस्तों, एमआईएम विधायक अख्तर उल इमान ने किया अमोर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। बताते चले कि एमआईएम विधायक अख्तर उल इमान ने मानसून सत्र के बाद पटना से वापस अपने विधानसभा अमोर पहुंचे और अमोर के अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा करने के बाद अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दिया। बताते चलें आपको कि अमोर विधानसभा में घनी नदियां होने के कारण हर साल नदियों के कटान से लोगों को जूझना पड़ता है और साथ ही साथ नदियों में लोगों के आशियाने समा जाता है, तो वो खेत भी जो है नदियों में समा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगातार होने के बावजूद भी सरकार की यह अनदेखी है। लेकिन एमआईएम के विधायक अख्तर उल इमान साहब इन क्षेत्र में जीतने के बाद लगातार इनके मुद्दे पटना विधानसभा में उठाते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अब तक महागठबंधन की सरकार यहाँ के समस्याओं का निदान नहीं कर पाया है। इसके बावजूद एमआईएम विधायक अख्तर उल इमान ने क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र के दौरा करने के बाद अधिकारियों को जो है निर्देश देते हुए लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। दोस्तों, बात करेंगे यूपी के मेरठ का, जहां पर एमआईएम के नगर चुनाव जीतने के बाद सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव पर है। लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर पर है। यूपी के मेरठ में मोहम्मद अनस के नेतृत्व में पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ चुका है। मोहम्मद अनस का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मेरठ हापुड़ से एमआईएम के उम्मीदवार होंगे और साथ ही साथ जिनकी तैयारी जोर पर चल रहा है। बताते चले लगातार जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में एमआईएम का लोकसभा चुनाव का मिशन सफल होने के लिए पूरा प्रयास में है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार दौरा हो रहा है देश भर में यूसीसी को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद ऐसे शख्स हैं जो आम लोगों के अंदर जागरूक करने में लगे हैं। बात करें हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो उन्होंने कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उसके बाद उन्होंने औरंगाबाद में 2 सभाएं किए जिसमें यूसीसी को लेकर वहां पर जोर दिया गया है। अब देश भर के लोग यूसीसी के बारे में अब जानने लगे हैं। कहीं ना कहीं एमआईएम जो है देश भर में यूसीसी के बारे में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करने में जुटे हैं। अब बताते चलें एनआरसी एमपीआर के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का अब चर्चा यूसीसी को लेकर हो रहा है, क्योंकि यूसीसी को लेकर लगातार वो विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कई सभा को संबोधित कर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, ताकि इस तरह से जो है एमआईएम जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है एमआईएम बखूबी निभाने का काम करता है। और लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब इन्हीं कामों से सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों और दलितों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के बेहद अच्छे लीडर हैं जो मुसलमानों के बारे में सोचते हैं और कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह से एनआरसी एमपीआर को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाया था।